हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों आज हमारी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम आगे के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु क्या होता है ना। परमाणु में हमें परमाणविक नाभिक देखने को मिलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो हमसे यहाँ पूछा कि परमाणविक संख्या जो है वह किससे पता चलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। घनत्व, क्वथनांक, द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक। तो ऑप्शन होगा इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है कि फास्फोरस जो है इसकी तुलना में किन की परमाणु संख्या अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन। ठीक है, सेकंड है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है। दोस्तों नियॉन की परमाणु संख्या 10 होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन का आप देख सकते हो मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है 8। ठीक है, मैग्नीशियम की होती है 12, नाइट्रोजन की होती है 7 एंड बोरॉन की होती है 5। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि नियॉन से अधिक जो है वह किसकी है, मैग्नीशियम की। तो आपका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। मैग्नीशियम की 12 होती है। ठीक है, कैल्शियम की 20 होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा कोबाल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। दोस्तों क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 17। ठीक है, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं पोटेशियम की होती है 19, सल्फर की 16, एल्यूमिनियम की 13 एंड फास्फोरस की होती है 15। ठीक है, तो हम यहाँ पास देख सकते हैं कि क्लोरीन से अधिक होती है किसकी, पोटेशियम की। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। अब दोस्तों देखो मैग्नीशियम जो है इसका परमाणु संख्या होता है 12। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखो नियॉन जो है 10, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, एल्यूमिनियम 13 है ना। तो यहाँ पास हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड हाँ दोस्तों आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पास आंसर राइट कर के लाई हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं खुद पढ़ती हूँ तो मैंने अपने जब मैंने लर्न किया तो मैंने इस तरीके से इसमें लिख दिया था, तो वही है। बाकी आप ऐसा मत समझिएगा कि एक्चुअली पूरी कॉपी बुक्स में ऐसे ही टिक लगा हुआ है, कुछ चीज़ें लिखी हुई है ना, आप समझ सकते हो, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु नाभिक या न्यूट्रॉन। ओके, तो रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में। ठीक है, तो जो कि किससे संबंधित था, जे थॉमसन से। और जे थॉमसन जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जो है वह किया गया था। लेकिन यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो यह दोस्तों परमाणु नाभिक की खोज के लिए किया गया था, किसके द्वारा, रदरफोर्ड द्वारा, है ना। और मैंने कल आपको बताया भी कि परमाणु नाभिक की खोज जो है वह रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है तो उसमें होंगे। ठीक है, तो किसी भी तत्व की परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणविक संख्या 11 है तो उसमें क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी। अच्छे से कर देती हूँ, एक सेकेंड। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों आपको डाउट होगा कि ये कैसे होता है। तो जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है उन संख्याओं का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, और किसी भी
परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि परमाणविक संख्या 11 दी है और पहला क्वेश्चन ही हमने देखा था कि परमाणु संख्या जो है वह किससे प्रकट होती है, तो प्रोटॉनों से होती है ना। तो परमाणु संख्या अगर 11 है तो हमारे प्रोटॉन भी 11 होंगे, और अगर प्रोटॉन 11 हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 11 ही होंगे। या फिर दूसरी ट्रिक आप देख सकते हैं कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है, 23। तो आपको कुछ नहीं करना है, 23 में से परमाणु संख्या 11 को घटा देना, आपका जो है न्यूट्रॉन आ जाएगा, है ना। 3 में से 1 गया 2 और यहाँ आपका ये, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 12। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। सो दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है परमाणु की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन 11 है ना। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन जो है वह परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या 10 है तो परमाणु संख्या भी हमारी क्या होगी, 10 ही होगी। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, कार्बन का जो परमाणु है उसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 दी है, द्रव्यमान संख्या 12 दी है, आपसे न्यूट्रॉन पूछा। तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि यदि आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दीजिए, न्यूट्रॉन आपका आ जाएगा। तो 12 में से हमने 6 घटाया तो हमारे पास आ गया हमारे, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगा। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पास द्रव्यमान संख्या 23, परमाणु क्रमांक 11, तो प्रोटॉनों की संख्या जो है वह भी क्या हो जाएगी, 11 ही हो जाएगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। फिर है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दो प्रकृति पाई जाती है, मेसॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। लास्ट है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 4, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, तो चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान, तो इसके 2 मान संभव होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा सा जिसे बहुत ही आसानी से नहीं समझा जा सकता। तो अगर आपको कोई डाउट है कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकेगा तो मैं एक छोटी सी क्लास ज़रूर ले लूँगी, ताकि मैं आप लोगों को इन शॉर्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ करने के लिए परमाणु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको परमाणु के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कम समय में अच्छी तरीके से परमाणु के बारे में समझा सकूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा।